पूछते हैं सुमेश जी का। सुमेश हैं जालोर से। सुमेश जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। सर मेरे को सर शेल का लिया हुआ है और एक है टाटा स्टील का। सेल। तो सर इस दोनों में सर क्या करूं मैं इसमें? ओके। सेल कितने पे लिया आपने? 132 पे। और टाटा स्टील कितने पे लिया? टाटा स्टील कितने पे लिया आपने? मैंने 149 में टाटा स्टील सर का पहले लिया है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा, मेटल्स को, दोनों ही स्टॉक्स को मेटल्स के लेने का कारण क्या था आपका? पहले लिया है, 4 साल पहले लिया था। सर मैं आपका एक प्रश्न ले सकता हूँ? हाँ ठीक है ठीक हाँ है। जी। थोड़ा समझने की कोशिश क्या कीजिए, जब आप मेटल्स में निवेश करते हैं या फिर ट्रेड लेते हैं, मेटल्स एक सिक्लिकल फेज से गुजरता है। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम वीकनेस। वीकनेस में परचेज करिए, हायर लेवल्स पर निकलिए जब साइकिल मैच्योर होने वाला है। आई होप आपने गुरुकुल अगर देखा हो तो उसमें किस पी पे मेटल्स को लिया जाता है। एक्सपेंसिव पी पे आपको मेटल्स को लेना चाहिए। रीजनेबल पी पर जब पी रिलैक्स होने लगती हैं तो आपको निकलना चाहिए। मेटल्स सिक्लिकल होते हैं सर। ये नहीं कि एक बार ले लिया तो 10 साल बैठ गए तो पैसा बनेगा, नहीं। एक साइकिल में आपको एंटर करना है और एक साइकिल के मैच्योर होने के बाद आपको निकलना है। सर्वेंद्र, मोर और लेस इनकी बाइंग का जो लेवल है ना मेटल्स में, इन दोनों स्टॉक्स पे सेम है। आई मीन ब्रेक इवन पे खड़े हुए हैं। ये क्या करना चाहिए इस वक्त? नहीं, देखिए, बहुत बेहतर आपने इनको राय दी है। थॉट यही है कि जो कमोडिटी प्ले होते हैं, मेटल्स इज अ कमोडिटी प्ले। कमोडिटी आपको 50 बैगर, 20 बैगर, 30 बैगर एक साथ में कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जैसे वीरेंद्र जी ने बोला, ये साइकिल्स में फंसे रहते हैं। इनकी बड़ी मैक्रो साइकिल्स होती हैं, बिजनेस साइकिल्स होती हैं, और 7-8 साल की एक एवरेज बिजनेस साइकिल होती है। जो भी फाइनेंस पढ़ा है वो ये चीज समझेगा कि 7-8 साल की एक एवरेज बिजनेस साइकिल होती है, और उसके बीच में 4 साल की साइकिल्स होती है। 2, 4 और 8 साल की साइकिल्स होती हैं। जो बाजार में भी आप सेंसेक्स का चार्ट जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हर इवन ईयर साइकिल में कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं या कुछ ना कुछ करेक्शंस आप देखेंगे तो सेंसेक्स के हमेशा इवन ईयर में आते हैं, लीप ईयर्स में आते हैं, और हर 8 और 16 साल के जो साइकिल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैसे तो बाजार भी उसी साइकिल पे खड़ा है, और मैं साल के स्टार्ट से ही बोल रहा हूँ कि लीप ईयर है, 16 साल का साइकिल है, 4 साल का साइकिल है, 2 साल का साइकिल है। तो मेटल्स के लिए हमेशा चैलेंजिंग रहेंगे ऐसे साल, क्योंकि ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे, और वही हो रहा है। मुझे तो लगता है कि दोनों में ही इनको निकलना चाहिए, उछालों में। और थॉट यही है। देखिए, सेल के केस में, सेल में क्यों गए मुझे नहीं मालूम। 2007 के बाद से नया हाई रख ही नहीं पाया है। तो मेटल्स में इतने सारे नाम थे, अगर आपको मेटल में एलोकेशन करना है तो टाटा स्टील के साथ आप 2-4 और भिन्न नाम ले लेते। बट वो स्टॉक जो 2007 में परफॉर्म नहीं कर पाया, उसमें घुसने का कारण मुझे नहीं समझ में आया। सो मेरी तो लिस्ट में नहीं था, मेटल्स के टॉप पिक्स में मेरे सेल नहीं है। इसलिए मेरी तो राय रहेगी कि निकलें, और बाद में जब अगली बार एंट्री करें तो मेटल्स में ही कुछ लेना है तो लें, बट वो स्टॉक्स लें जो नए हाईज बना चुके हैं 2020, 21, 22, 23, 24 में, ना कि वो जो 2007